आतु अग्नि ज्योतीचा प्रकाशू, बाहेरी शुक्ल पक्ष दिवसू आणि सामा जिमासु उत्तरायणा। शरीर के अंदर अग्निरूप ज्योति का प्रकाश, बाहर शुक्ल पक्ष दिवस और उत्तरायण के 6 महीनों में से कोई महीना होना चाहिए। ऐसे या समायोगाची निरुती, लाहुनी जे देह ठेवीती, ते ब्रह्मविद ब्रह्म होती अनायासे। ऐसे उत्तम योग की विश्वास से प्राप्ति कर लेने पर जो देह त्याग करते हैं वे ब्रह्मज्ञ अनायास ब्रह्मरूप हो जाते हैं। तरी अवधारी गा धनुर्धरा, एथ थोर सामर्थ्य या अवसरा, ते विचिहा उजुमार्ग स्वपुरा ये आवया। हे अर्जुन, ध्यान में रखो कि यहाँ इस समय का महान बल होता है। उसी तरह निजधाम पहुँचने के लिए यह सरल मार्ग है। एथ अग्नि पहिले पय्यारे, ज्योतिर्मय ते दुसरे, दिवस जाणे तिसरे चौथे शुक्ल पक्षु। इस मार्ग की पहली सीढ़ी यह शरीरगत अग्नि है, ज्योतिर्मयता यह दूसरी सीढ़ी है, दिवस यह तीसरी सीढ़ी और शुक्ल पक्ष यह चौथी सीढ़ी है, ऐसा समझो। आणि सामास उत्तरायण, ते वरिचील सोपान, येणे सायुज्य सदन पावती योगे। और 6 महीनों का उत्तरायण वह सबसे ऊपर की सीढ़ी है। इन सीढ़ियों के योग से योगी जन सायुज्य रूपी ऐक्य के मोक्ष रूपी सदन में पहुँचते हैं। योग शास्त्रीय परिभाषा में इस रूपक का अर्थ ब्रह्मसूत्र में दिया। एक अग्नि, शरीरस्थ अग्नि, कर्मयोग स्फूर्ति। 2 दिन, सूर्य देवता की कृपा, बुद्धि की प्रभा। 3 शुक्ल पक्ष, आपूर्यमाण पक्ष, चंद्र देवता की कृपा, मनोवृत्तियों का उत्तरोत्तर विकास, परिपोष। उत्तरायण अर्थात आकाश देवता की कृपा, हृदय की अनासक्ति। उत्तरायण के 6 महीनों में आकाश प्रायः निरभ्र रहता है। 5 आखिर पूर्ण विकास के बाद, ब्रह्म लोकानुभव के बाद, श्रौत परिभाषा के अनुसार अग्नि, दिन, शुक्ल, उत्तरायण ये अपुनरावर्तन की अभिमानी देवता मानी गई है। अतिवाहिका तल्लिंगात ब्रह्मसूत्र। जागृत साधक यदि रात्रि में मर गया तो वह दिन की देवता को सौंपा जाएगा। इसके उल्टे यदि अजागृत साधक दिन में मर गया तो भी वह रात्रि की देवता को सौंपा जाएगा, ऐसा श्रौत संकेत है। श्रौत संकेत में साधक के मरण के उपरांत गति का विषय है और योग शास्त्रीय कल्पना में साधक के अंत काल में की वृत्ति का विषय है। यह गीताई चिंतनिका में बतलाया है। हा उत्तम काळ जाणीजे, याते अर्चिरा मार्ग म्हणीजे, आता काळ तो सहजे सांगैन ऐकई। यह उत्तम काल समझा जाता है। इसे अर्चिरा श्रेष्ठ देवयान मार्ग कहते हैं। अब मैं तुम्हें वह भी प्रसंग के अनुसार बतला देता हूँ कि प्रयाण के लिए अप्रशस्त काल कौन सा है, सुनो। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, षण्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रम संज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वालों दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। तरी प्रयाणावसरे वातश्लेष्म सुभरे, अंतःकरण अंधारे कोंदो निठाके। तब मृत्यु के समय वायु और कफ अधिकता से भर आते हैं और अंतःकरण अंधकार से ठसकर भर जाता है। सर्वेंद्रिया ते लाकुड पडे, मति भ्रमा माझी बुडे, देथ मन होये वेडे कोंडे प्राणो। सब इंद्रियां लकड़ी की तरह कड़ी जड़ हो जाती है, बुद्धि भ्रम में डूब जाती है, मन पागल सा हो जाता है, प्राण घुटने लगते हैं। अग्नीचे अग्निपण जाये, मग तो धूमोची आगवा होये, तेणे चेतना गवसली ठाये शरीरीची।
शरीरस्थ अग्नि का अग्नित्व, उष्णता, तेज नष्ट हो जाता है, फिर सब धुआं ही बन जाता है। उसी से शरीर की चेतना आच्छादित हो जाती है। योग शास्त्रीय परिभाषा में रूपक का अर्थ: 1. धूम शरीरस्थ अग्नि की ज्वालाहीन धुंधुआती अवस्था, कर्मयोग स्फूर्ति का अभाव। 2. रात्रि, सूर्य देवता की अवकृपा, बुद्धि की कमी, धीमापन। 3. कृष्ण पक्ष, अपक्षीयमाण पक्ष, चंद्र देवता की अवकृपा, मनोवृत्तियों का उत्तरोत्तर ह्रास। 4. दक्षिणायन, आकाश देवता की अवकृपा, हृदय की आसक्ति। दक्षिणायन के 6 महीनों में आकाश प्रायः निरभ्र नहीं रहता। 5. चंद्रलोक, मरण के उपरांत पुनर्जन्म के पूर्व अपूर्ण साधक को प्राप्त होने वाली सुस्वप्न तुल्य मनोमय दीर्घ सुप्तावस्था। श्रौत परिभाषा के अनुसार पुनरावर्तन की अभिमानी देवता धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, इनको मान लिया गया है। जैसे चंद्रा आड आभाळ, सदट दाटे सजळ, मग गडदना उजळ झावळे होये। जिस प्रकार चंद्रमा के समक्ष लबालब जल से भरा हुआ मेघ आ जाने पर न तो घना अंधेरा ही रहता है और न तो स्वच्छ उजाला ही रहता है, बल्कि कुछ कुछ धुंधला सा प्रकाश रहता है। का मरण ना सावध, ऐसे जीवितवासी पडे स्तब्ध, आयुष्य मरणाची मर्याद बळे टाके। उसी तरह मरण नहीं और सजगता भी नहीं, ऐसी स्तब्धता जिंदापन को आ जाती है। उस समय बचा हुआ आयुष्य मरण की सीमा तक बड़े परिश्रम से पहुंच पाता है। अर्चिरा मार्ग में अनायास ब्रह्म प्राप्ति, यहाँ धूम्र मार्ग में परिश्रम से मृत्यु को प्राप्त होना। ऐसी मनी बुद्धी करणी, भवती धूमाकुळाची कोंडणी, जेथ जन्मे जोडिलिये वाहाणी युगची बुडे। इस प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनमें भर आए हुए धुएं के प्रवाह घूमते रहते हैं। तब फिर जहाँ जन्म भर के परिश्रम से प्राप्त किया हुआ स्वरूप अभ्यास का मार्ग बिल्कुल नष्ट हो जाता है। हागा हातीचे जे वेळी जाये, ते वेळी लाभाची गोठिके आहे, म्हणून प्रयाणित व होये ये तुली दशा। अरे बाबा, इस तरह हस्तगत अभ्यास भी गवा दिया जाता है। उस समय फिर आगे होने वाली प्राप्ति की बात ही कहाँ हो सकती है। इसलिए मरते समय इतनी शोचनीय अवस्था हो जाती है। आणि देहा आत वैसी स्थिती, बाहेरी कृष्ण पक्षवरी राती, आणि सामासते ही ओढवती दक्षिणायन। शरीर के भीतर इस प्रकार की अवस्था होती है और बाहर कृष्ण पक्ष, उसी के साथ रात का समय और दक्षिणायन के कर्क रुत से मकर रुत तक सूर्य क्रांति के 6 महीने, ये सभी एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। ये पुनरावृत्तीची घराणी, एकवटती जयाच्या प्रयाणी, तो स्वरूप सिद्धीची कहाणी कैसे नि आई के। ये सब स्थान बार बार जन्म प्राप्त कर देने वाले हैं, और ये जिसके मरण काल में एक साथ एकत्र हो जाते हैं, वह व्यक्ति भला स्वरूप प्राप्ति की कहानी कैसे सुन सकता है। ऐसे योगियाचे देह पडे, तया चंद्रुवेरी जाणे घडे, मग तेथवनी मागुता बहुडे संसारा ये। इस प्रकार से जब योग साधक का देहपात होता है, तब उसे चंद्रलोक तक जाना पड़ता है, और फिर कुछ काल के उपरांत वहां से वापस पीछे लौटकर मृत्युलोक में वह जन्म लेता है। आम्ही अकालू जो पांडवा, म्हणितला तो हा जाणावा, आणि हा धूम्र मार्ग गावा पुनरावृत्तीचे या। हे अर्जुन, मैंने जिसे प्राण प्रयाण के लिए अकाल कहा है, वह यही है ऐसा समझो, और यही पुनः जन्म प्राप्त हो जाने वाले गांव का धूम्र मार्ग, पितृयान मार्ग है। एरुतो अर्चिरा मार्गू, वसता आणि आस लगू, सावियाची स्वस्तु चांगू निवृत्ती वेरी। दूसरा अर्चिरा मार्ग है, वह पूर्ण रूप से बसा हुआ सरल मार्ग है। वह स्वतंत्र, स्वाभाविक, सभी प्रकार से शांति सुखयुक्त और ठेठ निवृत्ति अर्थात
मोक्ष तक पहुँचाने वाला है। शुक्ल कृष्णे गती हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। ऐस्या अनादि दोन्ही वाटा एकी उजू एकी अवाटा म्हणोनी बुद्धिपूर्वक सुभटा दाविलिया तुझ। इस प्रकार के ये दोनों मार्ग अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इनमें से पहला मार्ग है सरल और दूसरा है टेढ़ा मेढ़ा। इसीलिए मैंने तुम्हें बुद्धिपूर्वक हेतुपूर्वक बतलाए हैं। शुक्ल गति उजाला, सूर्य देवता की कृपा, बुद्धि की प्रभायुक्तता, लक्षित अनावृत्ति मार्ग, अर्चिरा मार्ग, शुद्ध गति, सूरों का विचार। कृष्ण गति अंधकार, सूर्य देवता की अवकृपा, बुद्धि की प्रभाहीनता, तल्लक्षित पुनरावृत्ति मार्ग, धूम्र मार्ग, कुटिल गति, ये असुरों का विचार है। काजे मार्गा मार्ग देखावे साचल टिके ओळखावे हिताहित जाणावे हिताची लागी। क्योंकि अपने कल्याण के लिए ही सायुज्य सदन तक ले जाने वाला उचित मार्ग कौन सा है और पुनः पुनः जन्म को प्राप्त करा देने वाला अनुचित मार्ग कौन सा है, यह ठीक से जान लेना चाहिए। असली नकली कौन सा है, इसकी पहचान कर लेनी चाहिए। अपना हित और अहित किसमें है, यह जान लेना चाहिए। पाहे पानाव देखोनी बरवी कोणी आड घाली काई अथावी का सुपंथ जाणवनी अडवी कोणी रिगे। देखो तो बढ़िया और मजबूत नाव देख लेने पर क्या कोई भी व्यक्ति अथाह पानी में जहाँ उतार नहीं है वहाँ कूद पड़ेगा, अथवा किसी भी व्यक्ति को अच्छा सुविधे का राहदारी का बढ़िया रास्ता यदि मालूम हो तो फिर क्या वह जंगल के टेढ़े मेढ़े और खराब रास्ते चलेगा। विषामृत ओळखे तो अमृत काय सांडू शके देवी उजू वाट देखे तो आव्हान वचे। जो अमृत और विष का भेद समझता हो वह क्या कभी अमृत उंडेल दे सकता है। उसी तरह जिसे सरल मार्ग दिखाई पड़ता हो वह कभी अयोग्य मार्ग से नहीं जाएगा। म्हणवनिया गाफुडे पारिखावे खरे कुडे पारिखिले तरी न पडे अखरे कही। अरे इसलिए तो सत्य क्या है असत्य क्या है इसकी अच्छी तरह से परख कर लेनी चाहिए, और यदि पहले ही परख कर ली होती है तब फिर आणीबाणी के समय पर कभी भी भ्रम पैदा नहीं होता। एरवी देहांती थोर विषम या मार्गांचा आहे संभ्रम जन्मे अभ्यासल्याचे काम जाईल वाया। अन्यथा देहपात के समय बहुत बड़ा संकट पैदा होगा और इन दोनों मार्गों के संबंध में भ्रम होने के कारण गड़बड़ी हो जाएगी और जन्म भर जिस हेतु से अभ्यास किया है वह व्यर्थ जाएगा, हेतु साध्य नहीं होगा। जरी अर्चिरा मार्ग चुकलेया अवचटे धूम्रपथीची पडलेया तरी संसार पाती जुंपिलेया भवावेची। यदि अंत समय में अर्चिरा मार्ग छूट जाए और अचानक जीव धूम्र मार्ग में लग जाए तो फिर वह संसार की डोरी से जोता जाकर उसे जन्म मरण के चक्कर ही काटने पड़ते हैं, जैसा तेल की घानी को जोते हुए बैल का वर्णन। हे सायस देखोनी मोठे कैसे निपाये कोळ फिटे म्हणोनी योगी मार्ग गोमटे शोधिले दोन्ही। मैंने ये दोनों मार्ग इसलिए भलीभांति स्पष्ट करके बतलाए हैं कि इस अवस्था के महाकष्ट ध्यान में लेकर तुम समझ सको कि उनसे एक साथ किस तरह से छुटकारा पा लिया जाए। तव एके ब्रह्मत्वा जाईजे आणि एके पुनरावृत्ती येईजे परिदैवगत्या जो लाहिजे देहांती जेणे। तब एक योगी अर्चिरा मार्ग से जाकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है और एक धूम्र मार्ग से जाने वाला योगी पुनः जन्म को प्राप्त होता है। परंतु देहपात के समय दैव योग से जो योगी जिस मार्ग को प्राप्त कर लेता है वह योगी उस मार्ग से प्रयाण करता है।